तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने ये नुक्कड़ कैफ़े को स्टार्ट कैसे किया? नुक्कड़ कैफ़े की जर्नी रायपुर में 2013 से शुरू हुई है हालांकि। और दो हिस्से हैं इस कहानी के। एक हिस्सा तो है जो लोगों ने नुक्कड़ के साथ देखा कि नुक्कड़ कैसे ग्रो हुआ, और जो मेरे हिस्से की जर्नी कि मैं नुक्कड़ कैफ़े तक कैसे पहुंचा, इस थॉट तक कैसे पहुंचा। तो इंजीनियर हूं वैसे तो बैकग्राउंड से। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करने के लिए बॉम्बे पुणे वगैरह में जॉब करता रहा। तो एक जो बेसिक होता है कि इंजीनियरिंग करने वालों को हमेशा सेटिस्फेक्शन एक जगह मिलता नहीं है, तो इवेंचुअली वैसे ही रहा कि जॉब करते करते लगता था यार कुछ मिसिंग है, मिस आउट है। तो ऐसे ऑप्शंस ट्राई करते करते एक फेलोशिप का मुझे पता चला। तो फेलोशिप के ज़रिए मैं अलग अलग राज्यों में घूमने गया, मतलब काम करने के लिए। कम्युनिटी के साथ जाते हैं, देखते हैं कि काम कैसा चल रहा है। तो जो मेरा महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ तजुर्बे मेरे ऐसे रहे जहाँ पे मेरा ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन था कि जो भी जिन्हें हम दिव्यांग आज की डेट में कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, अगर किसी भी आर्थिक रूप से अक्षम परिवार में एक दिव्यांग बच्चा होता है, तो हम सब भी जानते हैं कि आर्थिक कमज़ोर परिवारों में हर परिवार के सदस्य को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फाइनेंशियली, तब वो परिवार ग्रो कर पाता है। तो अगर एक भी ऐसा पारिवारिक में बच्चा हो जाता तो परिवार के लिए वो लाइबिलिटी जैसी बन जाती है कि यार जिम्मेदारी हो गई, इसके बाद हमारे बाद इसको कौन देखेगा, और ये सारे चैलेंजेस उनके साथ में रहते गांव थे के बहुत सारे फैमिली तो छोड़ भी देते हैं बहुत सी जगह। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी। तो ये जब लगातार नज़रों के सामने आने लगा तो मुझे लगा इनके पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, सरकारी तंत्र में नौकरियां मिलती हैं या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती, होता क्या क्या है, या खुद एंटरप्राइज शुरू करते हैं। तो दो तरीके थे उस वक्त इन सब चीज़ों को जान लेने के बाद में कि या तो मैं एडवोकेसी करता, एनजीओ वगैरह ओपन करके एक बहन को जॉब दीजिए, इनके लिए ये रास्ते बनाइए, ये सब कीजिए, या मैं खुद से ही ट्राई करता एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने का जो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता। तो वो एक कोर मिशन था जिसकी वजह से हमने नुक्कड़ जैसी चीज़ की शुरुआत की, जिसके हमेशा दो पहलू थे। एक तो ये था कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन बच्चों को जिनकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा समाज का वो तबका जो कैफ़े जैसी जगह विजिट करता है उसको ये सब एग्जांपल्स अपनी आंखों के सामने देखेंगे, वो चीज़ें जिनको spread आपने जिन मैन पावर को आपने कभी कंसिडर नहीं किया कि यार काम के काबिल हो सकते हैं, वो जब आपके सामने काम करते हो आपको दिखेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव बदलता है इस प्रोसेस के बदले। तो ये दो प्राइम इंटेंट थे, इसकी वजह से हमने 2013 में फाइनली फिर रायपुर से नुक्कड़ की शुरुआत की थी। अच्छा, इससे पहले आपने भिलाई से भी स्टार्ट किया, फिर पहले नहीं, शुरू ही हमारा पहला स्टोर समता कॉलोनी नुक्कड़ रायपुर से शुरू हुआ है। अच्छा।